नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज की छठी वीडियो। और आज के प्रश्न बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आज लगभग पहला जो चैप्टर है हमारा उत्तराखंड का, जिसमें हम राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम होगा आपका उत्तराखंड का इतिहास। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न ही इसमें बहुत खास आया हुआ है। गढ़वाल मंडल तुम्हें पता है 1969, ठीक है, 69 में बना था। गढ़वाल मंडल का सर्जन होने से पूर्व तक जिला देहरादून, देखो दोस्तों, ये सिर्फ देहरादून नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस का एक भाग था? याद रखेंगे, कुमाऊं मंडल का, सहारनपुर मंडल का, मेरठ मंडल का, या फिर उत्तराखंड मंडल का। याद रखना, जो देहरादून क्षेत्र था ये पहले क्या था? सहारनपुर मंडल में आता था। लेकिन 1871 में क्या होता है? 1871 में देखो, देहरादून और चकराता, सुन लो पहले, देहरादून और जो चकराता थे आदि क्षेत्र पहले सहारनपुर में आते थे। लेकिन होता क्या, जब 1871 में देहरादून को जिला बनाते हैं तो उसके बाद इसको किस में शामिल कर देते हैं? मेरठ मंडल में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखो, जिला देहरादून बोला तो 1871 में जब देहरादून को जिला बनते हैं तो किस मंडल में डाल दिया जाता है? मेरठ मंडल में शामिल कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम किन प्रधानमंत्रियों में से एक ने की थी? इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, ए.बी. वाजपेयी और पी.वी. नरसिम्हा राव। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एच.डी. देवगौड़ा ने की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला है 233वां प्रश्न। 233वां प्रश्न ये बोला, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है। यह भारत का 27वां राज्य है। इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है। इसमें 95 विकासखंड और 110 तहसीलों में विभाजित किया गया है। इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। तो आप देखते ही इस प्रश्न को बना लेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा एक प्रकार से प्रश्न के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या है? गलत है, जबकि है ना, वो पूछ क्या रहा है? एक सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कितनी विधानसभा की सीटें? 70 है, ना कि 71 हैं। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड में 95 विकासखंड हो गए और तहसीलें कितनी हो गई हैं? 110 तहसीलें हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और याद रखना आप, सबसे ज़्यादा जो तहसीलें हैं वो किस में है? पिथौरागढ़ में हैं। कितनी तहसीलें पिथौरागढ़ में हैं? पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं। ठीक है, और 12 की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में भी 12 है, चमोली में भी 12 है, पौड़ी में भी 12 है और टिहरी में भी 12 है। अल्मोड़ा, नैनीताल और आपका पौड़ी, टिहरी 12-12। अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी 12-12। और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में सबसे कम तहसीलें हैं। कितनी कितनी हैं? 4-4 तहसीलें हैं। हरिद्वार में भी 4 है, रुद्रप्रयाग में भी 4 है। अगला प्रश्न आ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गांव वाले जिले हैं। पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी, चंपावत और हरिद्वार, देहरादून और चमोली। क्या बोल रहा है? उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गांव वाले जिले, आबादी वाले गांव वाले जिले। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार। सबसे कम आबाद वाला गांव कौन सा है दोस्तों? कम हरिद्वार, सबसे ज़्यादा पौड़ी, गढ़वाल। और हरिद्वार के अंदर देखो तहसील भी कितनी थी? 4 थी। हरिद्वार में तहसीलें भी कितनी हैं? 4। ठीक है, साथ में रुद्रप्रयाग में भी कितनी हैं? 4। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पौड़ी, गढ़वाल में। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार।
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है। अब बात करते हैं हरिद्वार से आपका गढ़वाल ये रहा। एक मिनट, किस जिले के देहरादून से निम्नलिखित में किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो टिहरी गढ़वाल तो नहीं होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। इस देहरादून या फिर आपको होना चाहिए पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, जबकि इसमें आंसर क्या गया हुआ है? टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल से हरिद्वार की, अच्छा देहरादून की बोल रहा ना, देहरादून की, हाँ तो देहरादून में क्या हो जाएगा? टिहरी हो जाएगा, राइट आंसर है दोस्तों। मैं हरिद्वार सोचने लगा था कि क्या सोचने लगा था दोस्तों? हरिद्वार। तो मुझे तब जाके डाउट हुआ कि हरिद्वार तो टिहरी से मिलता ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? बट देहरादून है तो देहरादून का टिहरी सही हो जाएगा, कन्फर्म हो चुका है। 236वां प्रश्न आया, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? चंपावत, पूर्णागिरी, देहरादून, चक्राता, उत्तरकाशी, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, यमकेश्वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी कोटद्वार, क्योंकि कोटद्वार जो है वो उत्तरकाशी में ना कर पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 में उत्तराखंड सरकार ने जिस नए विभाग की स्थापना की गई है वह है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जन सेवा, मत्स्य, युवा कल्याण और खेलकूद विभाग। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा 2011 में नया विभाग आता है। IMP फैक्ट है ये, इस चीज़ को जरा याद रखना, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जन सेवा 2011। 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों का गठन की घोषणा की। उनमें से निम्न में से कौन सा वह जिला है? देखो ये 15 अगस्त 2011 को रामनगर, काशीपुर, डीडी हाट और चक्राता, कौन सा इन चारों में से जिला है? अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डीडी हाट। ठीक है, नया जिला जो बनेगा कौन कौन सा है? डीडी हाट। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? इसमें मुझे, हाँ बस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 239 है, उत्तराखंड का राज्य पशु सिंह, तेंदुआ, हाथी और कस्तूरी मृग, मास्कस, काइसोगास्टर। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में मैं इतना समय नहीं लूंगा क्योंकि ये प्रश्न बेसिक से है। अगला प्रश्न आ रहा हमारा, अधोलिखित में क्या असत्य है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अशोक कांत सरन उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं। उत्तराखंड में 95 विकास खंड एवं 110 तहसीलें हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो आप इस प्रश्न को देखो, इसका आंसर आपने देख लिया होगा, लेकिन आप क्या पढ़ो? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। अशोक कांत सरन उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड में 95 विकास खंड और 110 तहसीलें, ये भी सही है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है? संस्कृत है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या था? डी था इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले की सीमा कितने देश और अन्य जिलों के साथ स्पर्श करती है? अगर गैरसैंण को हम प्रॉपर देखें तो भराड़ी सैंण एक जगह है, ठीक है, चमोली के ही आसपास है, तो गैरसैंण के आसपास है वैसे तो ये मुख्य रूप से। तो वहाँ पे ये जो अपनी विधानसभा है वो भी बनी हुई है, और राजधानी गैरसैंण में जो शिफ्ट हुई है कौन सी? ग्रीष्मकालीन। लेकिन प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है चमोली जिले में स्थित चमोली जिले की सीमा कितने देश से और अन्य जिलों के साथ मिलती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो चमोली है काफ़ी हाइट में ऊपर है। तो चमोली जो है 2 देश 5 जिले से मिलती है, 1 देश 3 जिलों से मिलती है, 1 देश 6 जिलों से मिलती है, 1 देश 8 जिलों से मिलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 देश और 6 जिलों से ये
मिलती है। ठीक है दोस्तों, चमोली चीन से मिलती है। अगर हम जिलों की बात करते हैं 6 जिलों में, आप नंबर 1 उत्तरकाशी, 2 रुद्रप्रयाग, तीसरे में पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो दोस्तों 6 जिले मैंने बोल दिया आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया, और आपका अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। और देश कौन सा? एक चीन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां क्वेश्चन आता है, 242वां। द्वारहाट, सल्ट और रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले से संबंधित है? द्वारहाट हो गया, सल्ट हो गया, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले से संबंधित है? अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, बागेश्वर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ए अल्मोड़ा। तो द्वारहाट, सल्ट और रानीखेत से तुम्हें पता लग गया होगा अल्मोड़ा का भाग है। 243वां प्रश्न, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ है? आज़ादी कब मिली हमें? देखो 1947 में। चमोली और पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा और नैनीताल तुम्हें पता है भैया, ये तो 1891 में आए। ठीक है, अल्मोड़ा और ये कब आए हैं? ये काफ़ी बाद आए हैं। अगर हम बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है कि और 1947 के बाद, तो तुम पता होगा कि जो चमोली है और पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, ये कब आए थे? चमोली और पिथौरागढ़ 1960 में आए थे। CPU 1960 में। तो आपको पता चल चुका होगा ए बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण, KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखते ही समझ चुके होंगे, KR नारायणन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौशिक कमेटी का गठन, IMP फैक्ट भी है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लें। कौशिक कमेटी का गठन 1995। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन 2002। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिलों का सृजन 1997। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौशिक कमेटी का गठन 1995 में नहीं हुआ है। बाकी 27 मार्च 2016 को बिल्कुल सही बात है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन 2002 में हुआ है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले का जो गठन हुआ है वो 1997 में हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट में करेंगे कि कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 246वां प्रश्न आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के भी क्या बने? मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति अशोक A देसाई, न्यायमूर्ति PC वर्मा, न्यायमूर्ति बारिन घोष, न्यायमूर्ति SH कपाड़िया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के भी बने हैं और उत्तराखंड के भी बने हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 5। किसकी दोस्तों? लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की बोल रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, इसका राइट 3 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं 48वें प्रश्न की। 248, उत्तराखंड राज्य की पहली नगर पालिका परिषद नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, गोपेश्वर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मसूरी। क्या था? उत्तराखंड राज्य की पहली नगर पालिका परिषद है मसूरी। ठीक है, अब पढ़ते हैं 249वां प्रश्न। 249 में उत्तराखंड का निम्नलिखित में कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून और गैरसैंण चमोली दोनों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, किसके साथ? देहरादून के साथ भी और चमोली के साथ भी। आपका देहरादून हो गया और आपका चमोली हो गया। ठीक है, के साथ सीमा साझा करता है उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चंपावत और अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का निम्नलिखित में कौन सा जिला जो राज्य की राजधानी देहरादून और गैरसैंण चमोली दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका उत्तरकाशी है। ठीक है,
देहरादून के साथ भी करता है और चमोली के साथ भी सीमा साझा करता है। कौन है? उत्तरकाशी है। जबकि उत्तरकाशी आपका देहरादून से भी लगा हुआ है, टिहरी गढ़वाल से भी लगा हुआ है, रुद्रप्रयाग से भी लगा हुआ है और चमोली से भी लगा हुआ है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 250 प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से। जिला और विकास खंड, बहुत अच्छा प्रश्न आया दोस्तों ये। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे ताकि विकल्प में आपको उसके दिखा सकूं। तो दोस्तों काशीपुर उधम सिंह नगर, तो बी का ए देखो किसमें बना हुआ है, ए तो ये कट हो गया, बी का ए है तो आपका ये भी आपका कट हो गया, बचे बी या डी में से आंसर होगा आपका। ठीक है, अब देखो देहरादून का कालसी हो जाएगा, ए का बी और ए का बी। आप देखो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सही सही से, 1 मिनट, ठीक हो गया। अब देखो बागेश्वर का जौनपुर और टिहरी गढ़वाल का गरुड़। 1 मिनट, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट हो गया इन जिलों में, क्योंकि मैंने एक सवाल 2 तो मुझे पता चले थे लेकिन 2 में ही मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। तो इस प्रश्न को देखो जरा ढंग से देखते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है कि देहरादून का कालसी है, ये तो कंफर्म बात हो गई। ठीक है, उधम सिंह नगर का काशीपुर हो जाएगा। ठीक है, बागेश्वर का क्या हो जाएगा, गरुड़, और टिहरी गढ़वाल का जौनपुर। तो ए का 2 और 2 का 1, ए का 2, 2 का 1, सी का 4, 4 का 3, 3 4 2 1, आंसर का डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी, एसके दास, लेफ्टिनेंट जनरल जीएस नेगी, लेफ्टिनेंट जनरल एमसी भंडारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एनपी नवानी। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकार दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है रुपये 500 से 5000 तक, 1000 से 5000 तक, 250 से 5000 तक, 500 से 10,000 तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 500 से 5000 तक। ठीक है दोस्तों, 500 से 5000 तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न आया दोस्तों ये। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 1944, 1945, 1946, 1948। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1945। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ है? 1945 में, आज़ादी के 2 वर्ष पहले। 254वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों का निर्माण 1960 में नहीं हुआ है? ठीक है, मैंने आपको बोला था CPU, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और हरिद्वार। हरिद्वार का 1988 में हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया खंडूरी द्वारा, प्रकाश पंत द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब हुई है? वर्ष 1915, वर्ष 1916, वर्ष 1919, वर्ष 1921। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 1916 में। अगला प्रश्न आ रहा है, अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल रहे सुदर्शन अग्रवाल, मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर क्या जा रहा है इसका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, नैनीताल जनपद को 2 जनपद में विभाजित किया गया 1997 में, 1993 में, 1999 में, 1995 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि 1995 में US नगर, उधम सिंह नगर आया था दोस्तों, है ना।
तो याद रखना ऐसे इसको। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। और क्योंकि पौड़ी गढ़वाल आपने देखा होगा सबसे अधिक जो नगरी ग्रामीण क्षेत्र वाला था वो पौड़ी गढ़वाल जा रहा था दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पौड़ी गढ़वाल विकास ब्लॉक भी इसमें 15 हैं पौड़ी गढ़वाल में। और अगर हम पौड़ी गढ़वाल की तहसीलों की बात करते हैं तो 12 इसमें तहसील हैं पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों। पौड़ी गढ़वाल बना कब है? 1840 में बना था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग सभी। और पौड़ी गढ़वाल में अगर हम बात करते हैं किसकी, विधानसभा सीटों की, तो पौड़ी गढ़वाल में जो विधानसभा सीटें होंगी वो कितनी होंगी? लगभग 6 विधानसभा की सीटें। आगे बढ़ते हैं। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी, थारू, राजाजी और भोटिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जौनसारी। 261वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1992, 1993, 2007, 2016। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम, अपनी की बात कर रहा है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2016 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, ई गार्डनर ने, हेनरी रैमजे ने, जे.आर. गिर्ग ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में छठे राज्यपाल थे V.L. जोशी, अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृष्णकांत पॉल जो हैं वो छठे राज्यपाल हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 264वां, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं तथा गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया? 1839, 1836, 1840, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1839। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 65वें प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का राजस्व पुलिस व्यवस्था 1858, 1865, 1874, 1880। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।